अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में। आज हम बात करेंगे कि हमारा इनपुट फंक्शन क्या होता है, हम इसे किस तरह से यूज करते हैं और हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट फंक्शन क्या है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। अब ये किस तरह से यूज किया जाता है, इसकी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आपके पास एक वेटर आता है जो कि आपसे आपका ऑर्डर पूछता है। तो ये वेटर क्या है, इनपुट फंक्शन का काम कर रहा है, आपसे कुछ इनपुट मांग रहा है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। तो हमारा वेटर इनपुट फंक्शन की एक एग्जांपल है कि वो हमसे कुछ इनपुट मांग रहा है, फिर हम उसे कुछ इनपुट देते हैं कि हम ये ऑर्डर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कॉफी ऑर्डर करना चाहती हूँ, तो ये मेरा हो गया इनपुट। मैंने अपने वेटर को इनपुट जो है दिया कि कॉफी, कि मैं कॉफी ऑर्डर करना चाहती हूँ। मेरा जो वेटर है उसने क्या किया, मुझे कॉफी ला के दे दी, ये उसने मुझे दिया आउटपुट। अब मेरा जो वेटर है ये इनपुट फंक्शन है, हमसे ऑर्डर मांगता है, हम उसे कुछ ऑर्डर करते हैं। इसी तरह से हमारा इनपुट फंक्शन काम करता है, वो हमसे कुछ इनपुट मांगता है और हम उसमें कुछ इनपुट टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, तब हमारा प्रोग्राम चलता है। जब हम इनपुट फंक्शन के यूज करते हैं तब हमारा प्रोग्राम तब तक रुक जाता है जब तक हम उसमें कुछ टाइप नहीं करते, कुछ इनपुट नहीं देते और एंटर नहीं करते, तब तक हमारा प्रोग्राम रुक जाता है। लेकिन जब हम उसमें कुछ टाइप करते हैं, उसके बाद एंटर दबाते हैं, तब हमारा प्रोग्राम को कंप्लीट करता है। जब हम उसमें कुछ टाइप करते हैं, उसमें उसको एंटर दबाते हैं, उसके बाद हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। अब हमारा इनपुट फंक्शन जो है वो हमसे हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। फॉर एग्जांपल, हम उसमें नंबर दें, हम उसमें अल्फाबेट दें, कुछ भी देंगे वो हमारा एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। अगर आप उसकी टाइप चेक करेंगे तो वो होगी स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें नंबर देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर दें उसमें, तब आपको टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा। आप टाइप कास्टिंग की हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो हमें टाइप कास्टिंग का यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो हम टाइप कास्टिंग के जरिए से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें इनपुट दे सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली किस तरह से काम करता है हमारा इनपुट फंक्शन, तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैंने बेसिक पाइथन जो फोल्डर है इसको कोड के साथ ओपन किया, तो ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक फाइल की हूँ input.py, ये मैंने एक नई फाइल क्रिएट की input.py। अब हम देखते हैं हमारा इनपुट फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x, इसमें मैंने दे दिया इनपुट और यहाँ पे मैं करती हूँ प्रिंट x। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ इनपुट देती हूँ, तो ये मेरे पास बिस्मा प्रिंट हो गया। अब मुझे तब तक उसने प्रिंट करके कुछ भी x नहीं दिया जब तक मैंने इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी। नजर आए तो मैं लिखती हूँ एंटर योर नेम, और अब मैंने इस कोड को रन किया और यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बिस्मा और अब मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया बिस्मा। अब मेरा इनपुट फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, ये जब तक मैं इसमें कोई इनपुट नहीं देती हूँ और इसको एंटर नहीं दबाती हूँ इनपुट देके, तब तक मेरा ये अगला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक के लिए रुक जाता है जब तक मैं कुछ टाइप नहीं करती और एंटर नहीं दबाती। तो ये हमारा इनपुट इस तरह से काम करता है। अब हम टाइप चेक करते हैं कि जो हमारे इनपुट में जो भी हम इनपुट देते हैं उसकी टाइप क्या होती है। मैं इसकी टाइप देख लेती हूँ। अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो हमारे पास इसकी टाइप क्या आने वाली है। सबसे पहले मैं इसमें लिखती हूँ बिस्मा। अब ये मेरे पास इसकी टाइप आ रही है स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास। अब हम इनपुट में जो भी चीज देते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल, कंट्रोलर से मैं इसको सेव करती हूँ और इसको मैं दोबारा से रन करती हूँ और यहाँ पे मैं अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल देती हूँ 2। अब भी इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, यानी कि इनपुट जो भी चीज लेगा वो स्ट्रिंग, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो हम टाइप कास्टिंग के जरिए से इसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग का यूज कर सकते हैं और इधर भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर लिख देती हूँ, ये मैंने नंबर कर दिया और यहाँ पे मैं टाइप कास्टिंग कर दूंगी इसकी। फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ प्रिंट
यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे मैं टाइप कास्टिंग का यूज करूंगी। मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया x को, फिर मैं इधर प्लस करती हूँ इंटीजर x, दोनों जो भी मैं इनपुट दूंगी उन दोनों इनको आपस में प्लस कर दे। अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो यहाँ पे मैं देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 और इसको मैंने एंटर किया तो ये पहले मेरे पास टाइप स्ट्रिंग थी, लेकिन जब मैंने इसकी टाइप चेंज करके उनको प्रिंट करवा दिया, प्लस करवाया, तो मेरे पास 6 आ गया। 3 और 3 प्लस 6 हो गए। अगर इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और मैं टाइप कास्टिंग इधर ही करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर ही इसकी टाइप को चेंज कर दिया इंटीजर में और यहाँ पे मैंने करवा लिया प्रिंट x प्लस 1। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और मैं अब इसको रन करती हूँ। तो ये मेरे पास एंटर योर नंबर, मैंने 3 दिया और मेरे पास 4 आउटपुट आ गया क्योंकि इसमें 1 प्लस हो गया। लेकिन अगर मैं टाइप कास्टिंग का नहीं यूज करती, इसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करूंगी, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको अगर रन करूंगी तो मैं इधर देती हूँ 3 और ये मुझे एक एरर आ रहा है कि इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैंने अभी 3 दिया है वो मेरे पास स्ट्रिंग है और जो 1 है वो इंटीजर है और इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में नहीं प्लस हो सकते। तो ये मुझे एरर शो हो गया था। अगर मैंने कोई तब तो हम इसकी टाइप को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ और मैं एक x इनपुट और इसमें मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगी अपना जो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहती हूँ। एंटर योर नेम, क्योंकि ये प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग लेता है, हमारे से जो भी हम देते हैं वो एज अ स्ट्रिंग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो अपने वेरिएबल का नेम x। कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और मैंने अब इसको कंट्रोलर से इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम, मैं बिस्मा दे दूंगी और ये कह रहा है हेलो बिस्मा। ये मैंने अभी प्रिंट करवाया था इसे। अब अगर मैं 2 इनपुट देना चाहती हूँ, उसमें 2 अलग अलग नंबर देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया इसको, मैं इसकी टाइप कास्टिंग भी इधर ही कर लूंगी इनपुट, क्योंकि मैंने इसमें इंटीजर नंबर देने हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगी और इधर मैं कर देती हूँ सेकेंड। और अब मैं करूंगी इसके वेरिएबल को चेंज करूंगी। मैंने इसको कर दिया y और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेती हूँ x प्लस y। कंट्रोलर से मैं इसको सेव करूंगी और इसको मैं अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं दूंगी 3, फिर मैंने दिया 4, अब ये इन दोनों को प्लस किया और इसने मुझे दे दिया 7। तो ये इस तरह से हमारा इनपुट फंक्शन काम करता है। हम इसकी टाइप कास्टिंग इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर में इसे कन्वर्ट किया, अगर मैं इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर दूं तो फिर मैं इधर फ्लोट नंबर दे सकती हूँ। इसको मैंने इंटीजर में चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे इंटीजर होल नंबर दे रही थी। तो ये हमारा होता है इनपुट फंक्शन और ये इस तरह से काम करता है। अगर हमने सिर्फ अल्फाबेट इसमें देने हैं तब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने कोई और डेटा टाइप का डेटा इनपुट करना है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर या फ्लोट, तो फिर हम उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इंटीजर देने थे तो मैंने इंट लिखा है, इंट फंक्शन का यूज किया है। अगर फ्लोट आपने वैल्यू देनी है तो फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये है हमारा इनपुट फंक्शन। होप सो आपको ये फंक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं और इनका प्रैक्टिकली यूज करके भी हमने देखा। होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।